चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर, जो हम कंपटीशन का चैनल लाए हैं। इससे जो पहले वीडियो हमने डाली है, टोटल 1 घंटे की वीडियो है। वो पूरी जो वीडियो है वो एक बेसिक्स वीडियो है। तो जिसे मैथ सीखना है वास्तव में, वो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर चैप्टर को आपको कमांड करना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप देखते हो तो जो अदर सवाल आ जाते हैं, आज जो हम सवाल कराएंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। मैं आपको डेली एक वीडियो रोज, आपको आधे घंटे या 20 मिनट की वीडियो रोज मिलेगी। ये ध्यान रखना। आप जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा आर्थिक तौर पे कमजोर है, ट्यूशन नहीं ले सकता, या अच्छे जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जो आपने पैकेज दे रहे हैं, आप पैसे दे के चैनल खरीद नहीं सकते, यानी कि आप देखने के लिए, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल अमित क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों का भला करें जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, और ये समझिए कि आपको जिस बच्चे मैथ भी नहीं आता होगा और ढंग से पढ़ेगा तो वो मैथ सीख सकता है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, यानी कि जो आपका यही टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम। इसको देखते हैं। एक चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ाया था, तो हमने कल पढ़ाया था आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। मैंने जो नंबर सिस्टम में जो आपको संख्या पद्धति में आता है, उसकी जो छोटी छोटी बेसिक्स थे वो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन है, जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस और बार बार वीडियो देखकर उसको समझेंगे नहीं, तो जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए। और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह से समझा। चलिए आज देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको स्थानीय मान। लगभग सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, उम्मीद करता हूँ, स्थानीय मान तथा जातीय मान। और जातीय मान को आप अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बहुत से बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा, पर लेकिन मैंने कोशिश करी है कि इसमें कुछ नया क्वेश्चन ऐड करूं। जो बच्चों ने पढ़ भी रखे होंगे और नहीं भी, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, पर लेकिन जानकारी होनी बहुत जरूरी है सभी के लिए। और एक बात और, मैंने कल कहा था कि ये जो आप मैथ सीख रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी और रेलवे के बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैथ लगभग सबका वही आता है। पर लेकिन मैंने जो रखा है, मैंने थोड़ा जो क्वेश्चन रखे हैं वो लेवल से रखे हैं, जो आजकल जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। जो अगर एसआई वगैरह का कोई बैच बनता है, यानी कि अगर वैकेंसी कोई आती है, तो हम उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। चलिए सर देखते हैं। तो हम देखते हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। हम कोई भी डिजिट लेंगे, ठीक है, 4, 3, 5 और ये लीजिए आप। ठीक है, आपने देखा होगा ये वाला जो नंबर होता है ये इकाई बोला जाता है, यूनिट वैल्यू बोला जाता है या यूनिट बोला जाता है। ये जो आता है यहाँ से इकाई से फिर हम आते हैं दहाई की तरफ, फिर आएंगे हम कहाँ, सैकड़े की तरफ। तो हम इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे। फिर आएगा आपका 1000, फिर आपका 10,000, फिर आपका लाख और फिर आपका 10 लाख। डिजिट आगे भी बढ़ सकती है, तो इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अब बात होती है कि इनके स्थानीय मान, जो आपका 8 है उसका इकाई होता है, इकाई 1 से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो स्थानीय मान हुआ वो आपका 8 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि अगला नंबर हमारा 5 है और यहाँ से आते हैं हम दहाई की तरफ। दहाई में हमारे 10 होते हैं, अगर हम 10 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। इसे बोलते हैं हम स्थानीय मान, यानी कि पैलेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, पैलेस वैल्यू। इसी तरह आगे चलिए, 3 आएगा। अब नंबर किसका, देखो सैकड़े का। सैकड़े में आपको 100 होता है, तो जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 300। तो इसका स्थानीय मान आ गया आपका 300। इसी प्रकार हम आगे चलते, 1000 की बात होती है, तो ये स्थानीय मान आपका 4000 हो गया। फिर आगे चलेंगे, इसे आगे हमारा नंबर 6 है, यहाँ 10,000 है, तो 6 में आप 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्थानीय मान आपका 60,000 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे। अब बात आती है कहाँ पर, लाख की। तो 1 लाख की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 लाख।
ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आगे चले, हमारे पास 2 मिला, अब बात आती है 10 लाख की, तो उसमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करिए तो यह आपका हो जाएगा 20 लाख। तो इस तरह से हम इनके स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, पर लेकिन आपको आना चाहिए। देखो मैथ में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगी जब भी आप यहाँ सीख सकते हो। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद आता आपका जातीय मान। तो जातीय मान का दूसरा मान नाम जो है अंकित मान है, इसे हम अंकित मान से भी बोलते हैं। यानी कि जातीय मान और अंकित मान ये आपके होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? यदि 1 को देखते हैं तो क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे, तो 1 का जातीय मान 1 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा और 9 का 9। तो इस तरह से किसी भी नंबर का जो नंबर होता है, जिस नंबर को 1 कहते हैं वही हमारा क्या हो गया? जातीय मान। 2 का 2 होगा जातीय मान, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7। इसी तरह जो नंबर है उसका सब क्या है? वो जातीय मान। तो ये हमारे होते हैं स्थानीय मान, ये होते हैं हमारे जातीय। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट करते जाइए। जो जो मैं चीज़ आपको बताता जाऊँ एक रजिस्टर बना लीजिए, एक एक यानी नंबर सिस्टम का एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ये मान लीजिए कि आपने केवल एक किताब पढ़ रहे होंगे, मैं आपको 10 किताबों से क्वेश्चन दूंगा। हर किताब से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सब क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। बस शर्ते आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आइए क्वेश्चन पर। अब बात होती है क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन देगा कि कोई संख्या 57268 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो, अब स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें, पर आगे से ने कुछ नहीं कहा, मैंने गलत लिख दिया है। तो आगे देखो, इसका मान स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बनता है हमारा ये, आपको एक डिजिट देगा, उसमें कोई भी नंबर आपसे पूछ लेगा कि इसका स्थानीय मान या जातीय मान कौन सा है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या देगा, इसमें 7 का ही स्थानीय मान बताना है, तथा कर देता तो 7 का ही जातीय मान का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस डिजिट में 7 को ढूंढना है और जितने भी नंबर है उसको आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाता है स्थानीय मान। अब बात होती है 7 की जातीय मान की। देखो ये आपका जो 7,000 आया, ये आपका आ गया स्थानीय मान, सब बच्चे निकाल सकते हैं। अब आता बात जातीय मान की। मैंने कहा था 7 है तो उसका 7 का ही 7 होगा, यानी 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब बात करता है इसके योग की, बात कर सकता है अंतर की, बात कर सकता है आपसे गुणा की। तो हमसे पूछा गया है योग, तो योग में हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। सभी ने लगभग यही पढ़ा है और ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, तब मैं कभी इन्होंने डरते रहे, आज तक वो पढ़े नहीं, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए फिर एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं करना इसमें, 7 को देखना है, जितने भी नंबर होंगे इसे 0 में कन्वर्ट कर देना, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। 7 का जातीय मान 7 होता है, दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग आप जोड़ दीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे पूछेगा ये मैं संख्या लिख रहा हूं कि स्थानीय
मान का योगफल ज्ञात करें। शायद कुछ बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन देखा होगा, इससे पहले मैंने कम कराया क्वेश्चन, ये आपके पहली बार आया हूं, इसे लेके आया हूं। तो यहाँ हमने 6 3 बार है और उसका क्या पूछा, स्थानीय मान का योगफल। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जहां जहां 6 है, अगर इस 6 की बात करूं तो इसके स्थानीय मान ये होगा, इस वाले 6 की बात करूं तो इसका स्थानीय मान ये होगा, इस 6 की बात करूं तो इसका स्थानीय मान ये होगा। मैंने आपसे कहा था जहां भी आपसे स्थानीय मान पूछे उसके आगे जितनी डिजिट है वो जीरो में कन्वर्ट कर दो। फिर 6 यहाँ आया, इसके आगे 2 अंक थे, 2 जीरो कर दीजिए, ये टाइप है तो सिंगल रखा जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया इनका योगफल, तो आप इसको यहीं के ही जोड़ दीजिए, 6 0 6 0 6, तो ये हमारा आ जाएगा स्थानीय मान का योगफल। बहुत आसान है, जब भी डिजिट आपको एक से अधिक दे और उनका पूछे कि स्थानीय मानों का योगफल, तो आप जितने भी नंबर हैं 6 उसके आगे 0 लगाइए, इस नंबर के आगे 2 जीरो लगाइए क्योंकि 2 अंक हैं, ये सिंगल है, इन सबको जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, स्थानीय मान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, क्वेश्चन ऐसे ऐसे लाऊंगा आपके लिए, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए, यह क्वेश्चन भी पहली बार आया है। संख्या 27345 में अंक 0 का स्थानीय मान ज्ञात कर। संख्या देगा, उसके अंदर 0 देगा, कहेगा इसका स्थानीय मान ज्ञात कर। तो बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत को नहीं पता, बस आपको देखना 0 कहाँ आ रहा है, 0 के आगे 2 अंक है, यानी कि आप बात कर रहे हैं सैकड़ा। यदि 0 में कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो इसका आंसर आपका आ गया 0। तो 0 का स्थानीय मान आपका क्या हुआ, 0 हुआ। तो जहां भी 0 आपको नजर आए, जितने भी अंक है उतने ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 में जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या आता है, 0। तो उसका स्थानीय मान कितना आया, 0। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस मैं आपको डेली 2 टाइप या 1 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल नॉर्मल आध घंटे रोज पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ो, डेली पढ़ो, आध घंटा पढ़ो और लेक्चर ले दो, आपको सब रिवाइज हो जाएगा, जो भूल चुके हो, जो सीखने वाले हो सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है हमारे पास, यदि 1521 में 5 का स्थानीय मान प्लस 659 में 6 का स्थानीय मान बराबर में दिया है हमें 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो हमें दिया है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, बीच में दिया है प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर दिया है 7, और यहाँ दिया मल्टीप्लाई, यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी। सबसे पहला बात होता है हमारा 5 का स्थानीय मान, मैंने कहा था 5 को रख के जितनी भी डिजिट है उसको आप 0 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस रखें। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 6 की, तो 6 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ कितने अंक है, 2, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 600, इसका स्थानीय मान 5000। इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है, 7 इंटू से क्या मान लेंगे, x। तो हमसे अब थोड़ा सा करीब लिख लेते हैं, 5000 प्लस 600 इक्वल टू 7 इंटू एक्स। इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5600 इंटू एक्स, और 7 अट्ठे, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, एक ब्रैकेट में कह देता है स्थानीय मान भी कह सकता है, जातीय मान भी कह सकता है, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, बीच में प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है,
और आपका सब्ट्रैक्शन यानी घटाना भी हो सकता है, इधर भी कुछ भी हो सकता है। बस आप अपने मेथड पे रहिए, कैलकुलेशन पे रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अपने बेसिक्स पे रहिए। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 3,207 एक 32,71 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो उसकी लैंग्वेज को पहले बड़े ध्यान से देखो, समझो, जब क्वेश्चन का आंसर दो। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत आराम से करनी चाहिए, जब हम पेपर देते हैं तो बहुत स्पीड से देना चाहिए, पर लेकिन पहले सीखें उसके बाद स्पीड को बढ़ाएं। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, और 32,071 में 7 के अंकित मान। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, आप इसको भी स्थानीय मान पढ़ लेते हो, हमें आदत पड़ी होती है दोनों स्थानीय मान पूछे होंगे, ऐसा नहीं है। अब इस नंबर में हमें पूछा गया है 5 का स्थानीय मान। मैंने कहा जहां 5 हो, जितने भी आगे नंबर हो 0 में कन्वर्ट कर लें तो वो आपका बन जाता है स्थानीय मान। क्लियर है, ये आपका क्या बन गया, स्थानीय मान। अब ये वाला नंबर नोट करें, या बात करिए 7 की, 7 आपका यहाँ है। अब देखो बात किसी करिए अंकित मान की, अगर स्थानीय मान की बात करता तो 0 आ जाता है। अब बात हुई है किसकी, अंकित मान की। अंकित मान आपका हो जाएगा केवल 7, अंकित मान आपका कितना हो गया 7, स्थानीय मान कितना हो गया 500। क्लियर है चीज। अब देखो आपसे क्या पूछा है, इनका अंतर, तो अंतर कर देते हैं, तो अंतर हो जाएगा इसका 500 माइनस 7, तो 500 में 7 गए तो 493 आपका नंबर आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान 500, 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, यहाँ 0 मत लगा देना क्योंकि 7 का 7 ही होता है। दोनों का पूछा गया है अंतर, दोनों को घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं आपके संख्याओं तेरह 6.2.05 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, पॉइंट वाले आपने बहुत कम क्वेश्चन करे होंगे क्योंकि हर बुक में क्वेश्चन नहीं होते। बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसमें। हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट में, इस पॉइंट के जो इधर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं दशांश। क्या बोलेंगे, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, दशांश मतलब 10वां भाग। इसके बाद जो आता है आपका, ये आता है 100वां भाग। इसके बाद आएगा आपका 1000वां भाग, 1000वां, ऐसे आगे चलेंगे तो 10,000, फिर लाख, इस तरह से आगे चलिए। अब यहाँ पॉइंट से इधर आ जाता है इकाई, फिर इधर चलेंगे, फिर आएगा आपका सैकड़ा, फिर इधर चलेंगे, फिर आएगा 1000, फिर इधर चलेंगे 10,000, इधर चलेंगे लाख। तो इस तरह से हम बात करता है पॉइंट में। तो पॉइंट से इधर वाला भाग होता है 1/10वां, 100वां कहेगा तो 1/100, 1000 की बात करेगा 1/1000, आगे चलेंगे पॉइंट से इधर चलेंगे तो 1 से, सॉरी यहाँ पे आपका इकाई और यहाँ आएगा दहाई, सॉरी बच्चों, फिर सैकड़ा,
फिर 1000, फिर आपका 10,000। तो यहाँ आपका आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ आए इकाई, ये दाई, ये आपका सैकड़ा, ये आपका 1000 और ये आपका 10,000। तो इधर जो चलता है पार्ट एक पूर्णांक में चलता है, इधर चलता है फ्रैक्शन में। तो दशांक का मतलब हो गया 1/10, 1/100, 100वां भाग, इसे कह सकते हैं हजारवा। इसके बाद चलेंगे तो ये हो जाएगा 10,000वां। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/, कभी भी गलती न करें, बेसिक सीखे, शॉर्ट अपना आप बनते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना। जब तक आपका बेस नहीं सीखोगे शॉर्ट आप नहीं सीख सकते। तो मैंने बिल्कुल क्लियर बताया, जब कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। अब हमसे पूछा है 5 का, तो 5 देखो कहाँ आ रहा है। अब यहाँ से देखिए ना, पॉइंट क्या आ रहा है, 0.5 क्या आ रहा है, 0.5, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा, इधर चलते हैं इकाई, फिर आता है आपका दाई, फिर आता है ये, ठीक है, दशांक। अब हमें इसका मान निकालना, तो इसका मान आ जाएगा 1/100। तो आपको आंसर यहाँ भी दे सकता है 10वां, 1/100वां भाग। ऑप्शन में जो देगा क्या देगा, 1/100, या दे सकता है आपको 5 लिखेगा, यहाँ लिख देगा 100वां भाग, क्या लिख देगा, 100वां। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या तो 1/10वां भाग 10वां लिखेगा, या 5 करके गुणा में कर देगा 100वां, या इसको भी लिख सकता है, ऐसे भी आपको लिख के आंसर दे सकता है। इसका मतलब भी 1/100 ही होता है। तो कभी भी पॉइंट में आपके आए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बिल्कुल बता सकते हो। तो 35.21 में 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान, देखो 5 का है पॉइंट से इधर, तो यह आया इकाई, यह आया दहाई, तो यहाँ रखिए यहाँ। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि ये पॉइंट से इधर है। पॉइंट से किधर है, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मान आ गया कितना, 50। तो स्थानीय मान कितना होगा इसका, 50। अगर हम पॉइंट से इधर ले जाते हैं तो वो बन जाता है, मैंने अभी बताया था 10वां 100वां, इस तरह से हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, अब वही आ गया पॉइंट, मैंने अभी बताया था, दशांश, उसके बाद आता 100वां, उसके बाद आता 1000। तो हमारा 1 कहाँ आता है, यहाँ, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ का आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1/100वां भाग, या कह सकते हो 100वां, केवल 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत इसमें एक एक चीज बताएगा ना आपको, पॉइंट से इधर, तो यहाँ 10वां यानी कि दशांक, ये 100वां। अगर 5 की बात करता तो क्या हो जाता, फिर आपका ये 1000 पर आ जाता, ये आपका 10,000, यानी 10,000 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय मान के एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप, आती है आपका रोज की, मैं आपको 2 टाइप कराऊंगा। 2 टाइप के क्वेश्चन आप घर जाके प्रैक्टिस करें, यानी घर पे प्रैक्टिस करें, देखें। चलिए अब आता है इसके बाद पदों का योग। जब भी आपको कोई सीरीज मिलेगी, n पदों का योग आपसे पूछे, आप फॉर्मूला लगा देना n+1/2। सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, कहीं तक भी जा सकती है। जब भी इसका फॉर्मूला लगेगा n+1/, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपसे कहेगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, कहेगा 50 तक इसका योग बताओ। या आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, या तो डिजिट में देगा या हिंदी में यानी कि भाषा में देगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें या प्रथम 60 संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला नंबर हमारा n को प्रेजेंट करता है, तो आपका n हो गया 50। फॉर्मूला हमारे दो रहे n प्लस 1/2, तो जहां पर n है वहां पे आप 50 को रख दीजिए। क्लियर? बाय 2, 2 से हम काट देंगे, 25 बार कटेगा, 50 और 1 51, इसकी गुणा कर लीजिए, 25 एकम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो इस तरह से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग आपका कितना है? 1275। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कल तो मैंने आपको केवल बेसिक्स बताए थे, जिससे आपको आज जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। यदि क्वेश्चन को आपको बीच में से दे देता है, क्वेश्चन को काय में दे देता है? बीच में से, यानी कि हमें दे दिया 11 से 12 13 डैश, हमें दे दिया है 40 तक दे दिया, और कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करें, यह आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, जो बेसिक्स है इसका 1 से लेके लास्ट तक लिखना। 1 से लेके कहाँ तक लिखोगे? लास्ट नंबर। एक माइनस लगाना, और इससे पहले जो 1 से लेके 10 तक है, यानी कि 1 से लेके 10 तक, आप इसको घटा दीजिए। यहाँ पर जो वैल्यू है, देखो माइनस है, जब इसे हटाएंगे तो सारे 10 तक क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये क्या रहेंगे? प्लस। तो प्लस माइनस मैथ के अंदर क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारी 2 सीरीज बन जाएगी, ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी। यहाँ n का काम कर रहा है 40, या n का काम कर रहा है 10, तो हम इसमें रखेंगे 40 गुना 40 और 41/2 माइनस 10 काम कर रहा है 10/2। हम कहाँ रख रहे हैं वैल्यू? फॉर्मूले में। देखो 40 40 और 41/2 10 10 और 11/2। इसको यहाँ से डिवाइड करिएगा, 20 बार कटा, ये 5 बार, ये आ गया आपका 2 एकम 2 4 दूनी 8 और 1 0 माइनस 11 पंजे 10 में से 5 गए, आपके 5 बचे, यहाँ बचे 11, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ आपके बचे 7। तो हमारा आंसर आ गया 765। तो कभी भी बीच में कोई सीरीज दे तो पहले 1 से लेके लास्ट तक लिखिएगा, और जो 1 से लेके जहाँ से स्टार्टिंग है, यानी कि इससे पहले वाला जो नंबर है ये 1 से लेके यहाँ तक की सीरीज आपको माइनस करके यहाँ घटानी होगी। ठीक है, जैसे से घटाएंगे इसमें से तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सपोज करो ये बिल्कुल बेसिक्स है, अब इसी को थोड़ा और स्पीड से लो। जब आप सीख जाओगे कुछ नहीं करना, आपको केवल यहीं से डायरेक्ट लेना है। 40 और 40 41/2 माइनस 10 आ गया, 10 और 11/2, यहाँ से काटी से 20 बार, ये 5 बार, तो ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 1 0 माइनस के 55। इसे घटा दीजिएगा, 2 एकम 2 4 दूनी 8, यानी कि ये 0 हो जाएगा 5 6 और 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस तरह जब भी बीच में आपको सीरीज मिलेगी तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करने होंगे। फिर इसमें आपसे पूछता है, इसी में देखो मैं आपको क्वेश्चन को जितना वो घुमा सकता है मैं उतना आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करूँ, कितना भी वो घुमा ले क्वेश्चन। बस आप एक बार ध्यान से बस पढ़ते रहे। आपको क्वेश्चन मिला 1 + 2 + 3 डैश 47 48 + 49 + 50 + 49 + 48 + 47 डैश 3 + 2 + 1। तो आपको एक तरह सवाल मिल चुके होंगे, किताब में आपने देखे भी होंगे। आपको दोनों तरफ से 1 से चलेंगे क्वेश्चन, ये इधर भी 1 से चलेगा, इधर भी 1 से। बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जो कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। अब आपसे कहेगा कि इसका मान ज्ञात करें, इस सीरीज का मान ज्ञात करें। अगर मैं देखो, अगर आप देखें, मैं इसका बेसिक्स बता रहा हूँ बच्चों को, इसे ब्रेक कर लें तो इधर कर लें, इधर
तो यहाँ से 1 से लेके कितने हो गया 50 तक, यहाँ पे 1 से लेके कितने हो गया 49। तो यहाँ जो n का काम कर रहा है वो 50 कर रहा है, यहाँ n का काम कर रहा है वो 49 कर रहा है। तो ये 2 सीरीज लगेंगी। तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो 50 प्लस 50 51/2, बीच में क्या है प्लस 49 अरे 50/2, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे 25 बार, इसे भी काटेंगे 2 से 25 बार, तो हमारा आ गया 25 गुणा 51 प्लस 49 गुणा 25, दोनों में क्या कॉमन है 25, मैथ का रूल है कॉमन निकाल सकते हैं। तो यह आ गया 25 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2500। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो आता है इसका आंसर इस तरह से आता है, लेकिन हम जब डायरेक्ट करते हैं तो इस बीच वाले नंबर को आप स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर, तो आपका यहाँ डायरेक्ट नंबर आ जाएगा आंसर 2500। आता कैसा है ये मैंने आपको बता दिया। और जब भी इस तरह की सीरीज आपको मिले दोनों तरफ से 1 से और इधर भी 1 से, तो आप क्या करेंगे इस बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, जो भी स्क्वायर आएगा इस सीरीज का आपका योग होगा, ठीक है। हम इस तरह से कोई भी नंबर या कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। 1 + 2 + 3 38 39 + 40 39 38। बिल्कुल वही सवाल है, कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या पकड़नी है, उसका स्क्वायर कर देना, 4 चौक 16, 2 0 आ गई, आंसर आ गया आपका 16। बस आपको सवाल की पहचान करनी है और आंसर ऑटोमेटिक अपने आप आते चले जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, आपको क्या करेगा विषम सीरीज देगा, क्या देगा विषम पदों का आपसे योग पूछिएगा। क्या पूछेगा, तो आपका होता पदों की संख्या, पदों की संख्या का होल स्क्वायर। जब भी आपको सीरीज क्या मिले विषम मिले, क्या मिले विषम, यानी कि जो 2 से नहीं कटता वो विषम होता है, आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक क्लास में। तो जब भी आपको क्या सीरीज मिलेगी विषम, तो आपको क्या करना, केवल पदों की संख्या का स्क्वायर करना, पदों की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस यानी कि आपका 13 + 15। चलिए जी हमने ये ले लिया, क्या ले लिया। अब हमें इसका बताना है योग। तो मैंने कहा इसमें हमें केवल पदों की संख्या लेनी है, यानी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हुई भाई, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हुए 8। तो मैंने क्या कहा पदों की संख्या, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो उसका क्या कर दें हम स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया। तो जब भी आपको विषम सीरीज मिलेगी तो आपको उन पदों को काउंट करके उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो बड़ा क्या आ जाएगा इसका 64। तो इस सीरीज का जो योग है वो कितना है 64 है। अब हम सीरीज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, चलिए जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 हमने लिया यहाँ तक, कह रहा इसका योग बताइए, क्या बताइए। तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट अगला नंबर लेना है, कैसा लेना है वो भी सम। कौन सा लेना है, इस नंबर को 2 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि आप गिनती जानते होंगे 20। अगर हम टोटल 40 संख्या लें तो उसमें 20 सम है और 20 ही क्या है विषम। तो हमें काउंटिंग जो करनी है संख्याओं की वो इस वाले रूल से करनी है, ठीक है। देखो इससे जस्ट अगली संख्या विषम संख्या से अगली लोगे, उसे 2 से क्या करोगे भाग, जो भी भाग करके आएगा, भाग करके जो भी संख्या आएगी वो पदों की संख्या होगी। अब हम 20 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है
400। तो इस तरह से हम इस सीरीज का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई विषम सीरीज मिले क्वेश्चन, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कभी कभी क्या करेगा, आपको इन सीरीज को मिक्स कर देगा। क्या कर देगा? इन सीरीज को मिक्स करेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। हमसे कहेगा 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस दैट। जितने भी सम पद हैं जो 2 से कट जाएं, उनके सामने क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। और जो विषम है वहाँ क्या आ रहा है? प्लस। तो मैंने लास्ट का नंबर लिया, वो मैंने माइनस के 60 लिया। क्या लिया? माइनस के 60 लिए। ठीक है, तो अब आपको दोनों सीरीज को क्या करा, इसमें आपस में मिला के प्रोजेक्ट दे दिया। अब हमें देखना है कि हमें ये दो सीरीज हम कर चुके हैं, बस सवाल को मिक्स करेगा। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा कि छोटे सवालों से मिलके बड़ा सवाल बनता है, कभी भी बड़े सवाल से छोटा सवाल नहीं बनता। तो जब आप छोटे सवाल जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक बड़े सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो मैंने क्या काम करा, प्लस वाली सीरीज अलग कर ली। डेट है भाई, इससे पहले प्लस वाला पार्ट क्या रहा होगा? 59 ही तो रहा होगा। तो ये मेरा क्या आ गया? 59। इसको मैंने अलग करा। अब मेरे जो बचे माइनस वाले बचे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो आपके जो अंदर ब्रैकेट में आएंगे वो प्लस के आएंगे। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी। तो जब हम कोई ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं? प्लस के। जब मैं इसे ब्रैकेट को ओपन यानी खोलूंगा तो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो अब आपने देखो ये सीरीज भी करी होगी और ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पहले वाला सवाल बन गया, मैंने कहा था जस्ट नंबर पकड़िए 60, 2 से भाग करिए, कितना आया? 30। तो मुझे क्या पता चल गया? पदों की संख्या। क्या चल गया? अब हम क्या करेंगे, हम पे पता चल गया 30। अब यहाँ ये इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसको 2 से काटना, इसको भी 30, और इससे जस्ट एक नंबर फालतू ले लेना है। क्या ले लेना है? एक नंबर फालतू लेना है इसमें डिवाइड करने के बाद। देखो 2 से मैंने क्या करा? डिवाइड, और जस्ट इसका क्या लिया? अगला पार्ट। तो अब आपके पास आया 30 का स्क्वायर, बीच में क्या माइनस है, 30 गुणा 31। क्या आया? अब देखो इस 30 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 30 गुणा 30 माइनस 30 गुणा 31। ये तो लिखोगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 30 आ रहा है। तो आपका बच गया 30 माइनस 31, तो माइनस के 1 बचे। तो आपका जो आंसर आएगा माइनस के 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के 30। देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू प्लस में भी आती है, माइनस में भी आती है। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो भी घट के या जुड़ के जो भी आएगी आपको वो लेनी है। ज़्यादातर तो प्लस की आती है, क्योंकि ये सवाल मैं अपने पास से बना के दे रहा हूँ। तो किताबों सवाल होता है वहाँ पे हमेशा वैल्यू ज़्यादातर प्लस की ही होती है। अगर माइनस की भी आती है तो आप ये ना सोचें कि वैल्यू गलत है। गलत नहीं है, सही है। या तो ऑप्शन में 30 देगा या माइनस 30 देगा। अगर दोनों में से एक दिया है तो कोई से भी आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, मिक्स क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अब 1 से सीरीज जो भी आपकी बनेगी, कैसा भी क्वेश्चन आपका आ गया तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पहले बताता हूँ। जब सीरीज स्क्वायर में आ जाएगी, क्या आएगी? स्क्वायर में, और आपसे कहेगी पदों का योग, तो आप लगाएंगे n, n+1 2n+1/6। जब भी आपसे 1 से लेके लास्ट तक पूछेगा कि 1 से लेके 10 तक पदों के वर्गों का योग ज्ञात करें, तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है n+1 और 2n+1/6। क्वेश्चन लेते हैं आप। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। तो हमारा n का काम कौन कर रहा है? 10। फॉर्मूला आपके पास है 10, 10 अरे 11, 10 दूनी 20 अरे 21। हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6।
मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ, देखो 10, 10 में 1 जुड़ा 11, 10 दूनी 20 अरे 21 बटे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21। अब हमारे पास है 11 पंजे 55 और ये बचा 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38। तो इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और है बच्चों, अगर आपको मैथ सीखना है और थोड़ा स्पीड बढ़ानी है तो उसमें आपको 20 तक पहाड़े और 20 तक वर्ग और 10 तक क्यूब बिल्कुल आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। यदि ये चीज़ आप पे आती है तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, गुणा भाग करने में बहुत आसानी होती है। चलिए अब इसमें भी वही बात आती है, यदि बीच में सीरीज आपको दे दे, क्या दे दे, बीच में सीरीज आपको दे देता है, कहता है इसका मान बताइए। तो जो इससे पहले मैं अभी क्वेश्चन करा है वहाँ केवल स्क्वायर नहीं था, सीरीज 1 से स्टार्ट थी। तरीका इसमें भी वो है और तरीका उसमें भी जो पहले वाले में लग रहा था वही इसमें लग रहा है, ठीक है। इससे पहले क्या पड़ता है 10, तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके, तो पहले में लेना 1 से लेके 20 तक। जो पहली सीरीज हमें लेनी है वो लेनी है 1 से लेके 20 तक, और जो घटानी है वो 1 से लेकर, मैंने बताया था आपको, इस नंबर से पहला नंबर लीजिए और 1 से लास्ट तक प्लस करके लिख दीजिए, ब्रैकेट में बाहर रखिए माइनस। अब यहाँ n का काम कर रहा है आपका 20 और यहाँ n का काम कर रहा है आपका 10। दोनों सीरीज 1 से स्टार्ट है, ध्यान रखना हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे 20, 20 और 1 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6 माइनस 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 2 तिया 6, 2 दाम 3 सत्तर, 2 तिया 2 पंजे 3। देखो जब 10 और 7 और 41, 7 से कम 7, 7 चौक 28 और 1 0 माइनस 11 पंजे 55 और यह आ जाएगा 385। अभी इससे पहले आया था 7 पंजे 35 और 3 38, इसे घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे आपके 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचे 7, 7 में 3 गए 4 और ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है भाई? देखो कुछ भी मैं कहता हूँ रटना नहीं है तुम्हें, बिल्कुल सवाल को एक एक सवाल बड़े ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना, सीरीज बस ध्यान रखना 1 से लेके स्टार्ट हो n स्क्वायर तक, जरूरी है 20 तक आगे भी जा सकती है, ठीक है। कितना भी हो आपने रूल पे आपको रहना है, जो रूल मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग सवाल करना, सभी सवाल आपके हो जाएंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेके लास्ट तक लिखना है और 1 से लेके 10 तक, इससे पहले वाली सीरीज माइनस करनी है। उसके बाद n यहाँ काम करेगा किसका, 20 का, यहाँ n काम करेगा आपका 10 का। तो मैंने दोनों फॉर्मूले में रखे, बीच में माइनस है, कैलकुलेशन की, घटा के मेरा आ गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन, किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अब बात आती है वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर पदों का योग, या कह सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और n स्क्वायर पदों का योग। अब एक बात देखना, यहाँ पे बात है विषम, जो पद चल रहे हैं, और यहाँ पे चल रहे हैं आपके सम। जब भी आपको विषम और सम पदों की सीरीज का योग पूछेगा तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है n, n+1 और n+2/6, यहाँ पे 2n नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको केवल n+2 ही होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद अब सवाल हमारे वही रहेंगे, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। देखो विषम पद चल रहे तो हम ले लेते हैं 19, सीरीज क्या की हमारी विषम पद, तो n का काम कौन कर रहा है 19,
चलिए अब यहाँ रख देते हैं। फॉर्मूला आपका लगेगा n n+1 और n+2। उसमें पहले वाले में क्या था, 2n प्लस करके था, यहाँ क्या केवल n+2। तो यहाँ रखते हैं 19, 19 में एक जोड़ा 20 और 19 में दो जोड़े 21 बटे 6, 2 तिया 6, 2 दाम 30, 3 सत्ते 21। अब 19 सत्ते कितने होते हैं, 9 सत्ते 63 का, 3 का, 9 एकम 9 और 7 एकम 7, 7 और 6 13 और 1 0। तो 7 निम 63, 7 एकम 7, 7 और 6 होते हैं 13 और 1 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1320। यदि मैं बात करूं अब ये तो मेरा विषम का था, अब लेते हैं सम। यदि कोई सम सीरीज का स्क्वायर आपको बताना है, चलिए 20 तक ले लेते हैं क्वेश्चन आपका। तो n का काम आपका कौन करेगा, 20। तो 20, 20 और 1 21 और 20 और 2 22 बटे 6, 2 तिया 6, 2 दाम 3 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रे 15 और 1 0। तो ध्यान रखना, जब भी आपको सीरीज विषम में दे और सम में दे तो आपको फॉर्मूला दोनों में सेम लगता है। क्या लगता है, सेम। यदि आपको सीरीज दे 1 से लेकर स्टार्ट है तो वहाँ क्या हो जाता है, n+1 2n+1 होता है। बस यही ध्यान आपको रखना है, छोटी सी बात है पर लेकिन पता होनी बहुत जरूरी है। एडजस्ट करना मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसके बाद आता आपका क्यूब। जब भी आपको क्यूब पदों का योग ज्ञात करवाने को कहें तो फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसका होल स्क्वायर आप कर देना। क्या करना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है। सीरीज आपकी क्यूब में होगी। क्वेश्चन देखते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। चलिए जी 10 का क्यूब। तो n का काम कर रहा है 10, 10 और 1 11 बाई 2। ऊपर चलेगा स्क्वायर, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो 5 का स्क्वायर करें 25, 5 पंजे 25 दूनी 50, इधर से एक छोड़ के लिख के जोड़ दें तो हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसका मान बता सकते हैं। चलिए, तो जो मैंने आज कल आपको बताए थे केवल बेसिक्स, तो उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कराया। अब कुछ क्वेश्चन है जो बुकों में भी हैं, वो मैं आपको अब करा रहा हूँ। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 101, 102, 103 और 200 आपसे कहा गया है पदों का योग ज्ञात करें। क्या करें, पदों का योग। तो सीरीज मैंने कहा था 1 वाली कभी भी स्टार्ट हो सीधा लास्ट वाला पकड़े, n+1 बाई 2, बीच में माइनस करें। इससे पहले नंबर किसका है, 100 का। तो 100 पकड़े और 101 बटे 2, 2 से काट सकते हैं 100 बार, 2 से कटा 50 बार। तो यहाँ आ गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 50 और यह आपका 50। अब इसे हमें घटाना है, तो जब आप इसे घटाएंगे 0,505 तो हमारा घटाने के बाद आया 15,050। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर जब आप बेस सीख लोगे तो आपको फिर, तो मैं सिखाया है, फिर ऐसे नहीं करना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन आपको पहाड़े आने चाहिए, डिवाइड रूल आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जब भी आप मैथ पे कमांड कर सकते। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बुक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ दे दिया है एक्स स्क्वायर। एन ने देखे फिर क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर। तो x, x+1
2x प्लस 1 बाय 6। तो जरूरी नहीं है आपको n दे, x भी दे सकता है, k भी दे सकता है। और आपसे पूछा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और ये आपका 19 का स्क्वायर। देखो हमें सीरीज का मान दिया ये और पूछा क्या है ये, तो अभी हम पहले क्वेश्चन करके नहीं आए अभी ये। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n प्लस 1 और n प्लस 2 बाय 6। हमें इससे नहीं करना, ये तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देखो ये तो सीरीज दी थी 1 से लेके, और हमारा क्या दे दिया आपके विषम सीरीज। तो आप अपने पहले वाले फॉर्मूले पे आइए। तो आप रखिए 19, 19 और 1 20 और 19 और 2 21 बटे कितना 6, 2 तिया 6, 2 दाम 3 70। यह आपका आ गया था और 1 0 ये रहा, तो आपका आ जाएगा 1330। तो ये केवल कंफ्यूज करने को देता है, आपको केवल अपने फॉर्मूले पे रहना और वैल्यू पुट करो और आंसर। मात्र सेकंड ही लगेंगे यदि आप प्रैक्टिस करोगे। किसी भी क्वेश्चन में जब आता है, चाहे 2 लाइन छोटा है 2 लाइन लंबा, मात्र सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, आप अपनी बुकों में भी देख सकते हैं। इस वैल्यू की, ये वैल्यू दी है सीरीज की, और कहा है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का है। तो हमें इसकी वैल्यू दी है, इसका मान पूछा है। सीरीज देखो 1 से चल रही है तो फॉर्मूला वही लगेगा। दूसरी बात, अब हमें क्या काम करना है, ऊपर वाली सीरीज में से 2 स्क्वायर काम कॉमन लेना है। तो आपका बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये बचा 20 का स्क्वायर। तो जब यहाँ कॉमन लोगे 2, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 2 स्क्वायर आ गया तो 1 स्क्वायर छोड़ देगा, 2 दूनी 2 तिया, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू का मान कितना है, ये रहा, बराबर में चल रहा है जो 11,480। 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचे 34, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 0। तो आपका आंसर आ गया 28। बस इतना काम आपको करना था। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2870 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर। जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 10 का क्यूब। आपको दिया है 30 25। तो कह रहा है 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब और प्लस b का क्यूब का मान बताइए। ठीक है, तो हमें तो देखो इसका फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे, जब 1 गुणा 2 कर लेंगे, 2 गुणा 2 कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे 2 के, 2 तिया 6 कर देंगे। ऐसे ही 2 गुणा 10 का, जिससे पहले क्वेश्चन में था उसमें ऐसे करना था, तो मैंने करंट में डायरेक्ट ले लिया। तो अब यहाँ से आ जाता है आपका 2 का क्यूब कॉमन, तो अंदर बच्चा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 10। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी यहाँ रख दीजिए। ये 2 का क्यूब होता है 8, 30 25, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 20 ही आ जाएगा और 8 तिया 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,200। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैंने जो आज पूरे 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, तो स्थानीय मान और जातीय मान पे, और एक कराए हैं आपको सीरीज के पदों का योग, विषम पदों का योग, स्क्वायर पदों का योग, क्यूब पदों का योग। तो रोज डेली आपको ये मानिए नंबर सिस्टम के एक एक टाइप आपको मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप वीडियो देखिए, रोज आपको वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।